हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 4 करवीरानो परिचय यानी कि टैक्सेशन सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 मूडी नफो, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कैपिटल गेन। कमेंट में आया था कि सर 2019 के पेपर को सॉल्व कराइए, तो आज मैं 2019 के पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। काफ़ी आईएमपी समय थोड़ा सा चेंजिंग वाला है, इसीलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन था, आपके कन्फ्यूजन में आज दूर करने वाला हूँ। तो चलते हैं 2019 के पेपर के पास में। तो ये आ चुका है हमारे पास 2019 का पेपर। यहाँ पे लिखा है गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 फेरफार सारे, दैट मीन्स कुछ यहाँ पर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सबसे पहले यहाँ पे सम दिया है, सम को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है, और इससे पहले भी चैप्टर के लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा इससे पहले मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, राइट। ये रहा हमारा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के हिसाब से सम को हमें सॉल्व करना है। टोटल यहाँ पर हमारे पास 5 मिलकर, इसमें नंबर 1 पे कौन है, रेठानु मकान सेल्फ रेसिडेंटल हाउस। तो आपको इस टाइप का एक फॉर्मेट रेडी कर लेना, जो कि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, राइट ना। तो आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख के रखा है मकान यानी कि हाउस। तो आज सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा मकान यानी कि हाउस को। सबसे पहले आपको उसमें लिख लेना है सेलिंग प्राइस यानी कि वेचाण कीमत। तो आपके पास यहाँ पर मकान की क्या कीमत, वो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये है यहाँ पर मकान की सेलिंग प्राइस यानी कि वेचाण कीमत। तो मकान की जगह पे आप राइट कीजिए, सेलिंग प्राइस की जगह पर कितना राइट करेंगे हम, 90 लाख। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 90 लाख। आई होप आप समझ गए, बिकॉज आपको फॉर्मेट तो याद होगा। और उसमें से हमेशा क्या लेस करते हैं हम लोग, ट्रांसफर चार्ज हमेशा लेस हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ट्रांसफर चार्ज यानी कि फेरबदली खर्चा कितना दिया हुआ है, सर 25,000 दिया गया है। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 25,000, राइट। उसके बाद आपको लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट यानी कि सुधारेली पड़तर। इंडेक्स कॉस्ट यानी कि सुधारेली पड़तर हमेशा किस पे काउंट की जाती है, खरीद कीमत पे यानी कि परचेज प्राइस पे। बट उसके अलावा अगर वाजबी वैल्यू दी गई, फेयर वैल्यू दिया गया हो, तो आपको हमेशा काउंट करना होगा फेयर वैल्यू पे। तो यहाँ पर मकान यानी कि हाउस की खरीद कीमत भी है और फेयर वैल्यू भी। तो हमें कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, सर फेयर वैल्यू कितनी दी है, 35 लाख रुपीस यानी कि वाजबी मूल्य दिया है 35 लाख रुपए। आपने कब खरीदा था, 1995 में, और फेयर वैल्यू कब लिया था आपने, 2001 में। तो हम जो इंडेक्स लेंगे वो कौन सी ईयर का लेंगे, 2001 का। तो फेयर वैल्यू कितनी है, 35 लाख रुपीस। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 35 लाख रुपीस इनटू जो हमारा करेंट इन्फ्लेशन चल रहा है वो 280 चल रहा है। ये आप लोगों को याद रखना है, कहाँ से मिलेगा इन्फ्लेशन रेट, वो भी एक बार मैं आपको पेज नंबर सजेस्ट कर देता हूँ। यस, आपकी बुक में इस टाइप का एक फॉर्मेट बना होगा जहां पे लिखा होगा 18-19 का जो हमें इन्फ्लेशन लेना है वो 280 लेना है। ध्यान रखना, लास्ट ईयर के हिसाब से 272 था, इसलिए आपका कैलकुलेशन रोंग आ रहा होगा। अभी आपको कितना राइट करना है, 280, राइट ना। और उसके बाद ये जो आपने मशीन को परचेज किया था वो कब परचेज किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने सर मशीन को, दैट मीन जो हमारा मकान है, आपने परचेज किया था 1995 में, पर फेयर वैल्यू कब की है सर, 2001 की। 2001 का मूल्य कितना दिया है, 100। तो अकाउंट में आ जाएगा आपका यहाँ पर 100। तो 35 लाख इंटू 280 अकाउंट में 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 98 लाख। आई होप आप समझ गए यहाँ पर 98 लाख क्यों लिखा। फेयर वैल्यू हमेशा किसकी आती है, खरीद कीमत की। ध्यान रखना, इंडेक्स कॉस्ट हमेशा खरीद कीमत पर आता है, पर इस सवाल के अंदर फेयर वैल्यू यानी कि वाजबी मूल्य दिया था, इसलिए मैंने कौन सी वैल्यू काउंट की, फेयर वैल्यू यानी कि वाजबी मूल्य। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से इन दोनों वैल्यू को आपको लेस कर देना है। बट उससे पहले अंडर सेक्शन 54 में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया था, इसलिए डैश कर देता हूँ। 90 लाख में से 25,000 एंड 98 लाख लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस 8 लाख एंड 25,000। आपके पास कैलसी यूज कीजिएगा। माइनस में आंसर आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ माइनस आया। गुजराती में लिखा है करपत लांबा गाड़ानी मूड़ी खोट लिखा है, बिकॉज ऑफ आंसर लेस में आया, दैट मीन्स माइनस में आया हुआ है। चलते उसके बाद देख लेते नेक्स्ट ईयर को। यस सर, यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करना अपने को रिलायंस इंडस्ट्रीज को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, वेचाण कीमत, सेलिंग प्राइस कितना है 10 लाख रुपया, और फेर बदली खर्च कितना दिया है, ट्रांसफर चार्ज 1000, खरीद कीमत कितनी 2,80,800। कब खरीदा था सर, 2005 में। 2005 का इन्फ्लेशन कितना दिया, 117। आगे आपको काम आने वाला है, इसलिए मैंने अभी से रीड कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस यानी कि वेचाण कीमत कितना था हमारे पास सर, 10 लाख था। वेरी गुड।
उसमें से क्या लेस करना है, ट्रांसफर चार्ज, फेरबदली खर्चा कितना था सर 1000, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 1000। फिर हमें क्या लेस करना है, इंडेक्स कॉस्ट यानी कि सुधारेली पड़तर हमेशा किस पे काउंट होगा सर, खरीद कीमत पर। तो हमारी खरीद कीमत कितनी थी 2,80,800 और करेंट ईयर का जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो कितना चल रहा है 280, वो तो आपको हमेशा लिखना है 280। कब आपने खरीदा था सर 2005-6 में, तब की वैल्यू कितनी थी 117, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 117। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,72,000। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे अंडर सेक्शन 54 के हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, इसलिए क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ और सेलिंग प्राइस में से इन दोनों वैल्यू को लेस करूंगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3,27,000। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सेट कर दूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाई चांस अगर मैं यूट्यूब पे आपको सॉल्व ना कर पाऊँ तो आप इंस्टाग्राम पे मैं मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वहां पे भी आपको सोल्यूशन मिल सकता है। और एग्जाम का टाइम आ चुका है, मैक्सिमम लोगों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। आप लोग की कमेंट अच्छी आ रही है इसलिए मैं लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों के बीच में इस लेक्चर को शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोग को बेनिफिट दिलाइए। तो ये सोल्व हो चुका है हमारा रिलायंस, कितना आ चुका है 3,27,000 प्लस में आया था, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर टेक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गुजराती में कहेंगे करपत्र लांबा गाड़ानो मूडी नफो। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, यस सर दिया वो अंगत मोटर कार दिया यानी कि पर्सनल मोटर कार दी, तो पर्सनल की कोई भी एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ दिया जवेरात यानी कि ज्वेलरी दिया गया है, सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत कितनी 39 लाख रुपीस, फेरबदली खर्च कितना है 30,000 यानी कि ट्रांसफर चार्ज, खरीद कीमत कितनी है 31 लाख। कब खरीदा था 2015 में, 2015 का इन्फ्लेशन कितना है 254। क्यों रीड किया पता है ना, बिकॉज ऑफ अभी काम आने वाला है। तो मैं यहाँ पर अब सॉल्व करूंगा ज्वेलरी को, ज्वेलरी यानी कि जवेरात। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से लिख के रखा हुआ है, आपको इसी टाइप का फॉर्मेट हमेशा रेडी करना है। सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, सेलिंग प्राइस यानी कि वेचाण कीमत कितना था सर, अभी हाल आपने रीड किया था, हमारे पास था 39 लाख, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 39 लाख। आई होप आप समझ गए। क्या लेस करना है, ट्रांसफर चार्ज, फेरबदली खर्च कितना था सर 30,000। फिर क्या लेस करना है, इंडेक्स को सुधारेली पड़तर हमेशा किस पे आएगा सर, खरीद कीमत पर। खरीद कीमत आपकी कितनी थी सर 31 लाख रुपए थी। करंट ईयर का इन्फ्लेशन तो फिक्स है 280, अपॉन में कितना आएगा 254, बिकॉज ऑफ इस ईयर का इन्फ्लेशन 254 दिया था जब आपने परचेज किया था तब का। कैलसी यूज करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, बट आपको पॉइंट इग्नोर कर देना है, तो आपको आंसर लिख लेना 34,17,323। आपके पास कैलसी, आप कैलसी यूज कीजिएगा। अब सेलिंग प्राइस में से इन दोनों वैल्यू को आप लेस कर दो, पर इन्वेस्टमेंट हुआ है नहीं, अंडर सेक्शन 54 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया उसे डैश कर दिया। 39 लाख रुपीस में से इन दोनों वैल्यू को लेस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 4,52,677। पर आपकी बुक के अंदर ज्वेलरी का जो आंसर दिया गया है वो वहां पर शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है, इसलिए आपका कंफ्यूजन। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ इस सवाल के अंदर मैंने लॉन्ग टर्म क्यों लिखा, बिकॉज अब यहाँ पे लिखा है, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा सोनू अने जवरात यानी कि गोल्ड एंड ज्वेलरी जो लिखा होता है, अगर 36 महीने तक यूज करते हैं तो उसे हम टूका गाड़ा कहते हैं यानी कि शॉर्ट टर्म कहते हैं, और 36 महीने से ज़्यादा यूज करेंगे तो हम उसे लंबा गाड़ा यानी कि लॉन्ग टर्म कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ज्वेलरी दिया गया था वो कौन से ईयर का परचेजिंग था वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी बुक में ही गिवन इसके लिए 2015 में आपने लिया था, खरीदा था और बेचा कब 2019 में, यानी कि 36 महीने से भी ज़्यादा यूज किया, इसलिए वहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, क्या आएगा लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स लॉन्ग टर्म यानी कि लंबा गाड़ा आएगा, टूका गाड़ा नहीं आएगा। पर आपकी बुक में यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसने यहाँ पे टूका गाड़ा लिख दिया था, इसलिए आप कंफ्यूज हो चुके थे, बिकॉज अब ये जो सॉल्यूशन है लास्ट ईयर के हिसाब से सही है पर करंट ईयर के हिसाब से सही नहीं है। तो आई होप आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतना होने के बाद हमें यहाँ पे निकालना होगा टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी टैक्सेबल हुआ। तो सबसे पहले हाउस यानी कि मकान का आपका आंसर कितना आया था सर -8,25,000, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे -8,25,000। उसके बाद आपने सॉल्व किया था रिलायंस यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का आंसर आया था 3,27,000, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 3,27,000। और रिसेंटली अभी हाल आपने सॉल्व किया ज्वेलरी को,
कितना आ गया 4,52,677। अब हमें क्या कर देना, प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा -45,323। आपके पास कैलसी यूज कीजिएगा। अब आपका आंसर माइनस में आ रहा है ना, इसलिए कैपिटल गेन हो जाएगा नील। जब भी आंसर माइनस में आएगा तो कैपिटल गेन यानी कि मूड़ी नफो हो जाएगा नील। आई होप यहाँ पे मैंने 2019 के पेपर को कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। एग्जाम आ चुकी है, एग्जाम आने वाली, मैक्सिमम लोगों तक इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सभी को बेनिफिट दिलाइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक सेट कर दूंगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।